बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चंस तक। तो एक्सरसाइज पे जाने से कबल हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर। ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर क्या होता है? अ ट्रांसलेशन वेक्टर इज अ वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है दैट डिस्क्राइब, जो बयान करते हैं द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जो हम मूवमेंट करते हैं, उस मूवमेंट करवाने के लिए जो वेक्टर इस्तेमाल होता है उसे हम ट्रांसलेशन वेक्टर कहते हैं। अ सिस्टम, अ बॉडी, किसी बॉडी को या किसी सिस्टम को फ्रॉम वन पोजीशन, एक जगह से टू अनदर, दूसरी पोजीशन पर मुंतकिल करना, ट्रांसफर करना विदाउट रोटेशन और डिफॉर्मेशन। उसकी रोटेशन किए बगैर और उसकी शक्ल तब्दील किए बगैर, यानी ना उसको रोटेट करें और ना ही वो डीफॉर्म हो, यानी ना ही उसकी जो शेप है वो बदले। ठीक है, उसके बगैर हम एक जगह से दूसरी जगह जब किसी एक पॉइंट को मूव करवाते हैं, मुंतकिल करवाते हैं, तो उसे हम ट्रांसलेशन वेक्टर कहते हैं। जैसे ये एक इमेज है और इस इमेज से हमने ये वाली जो इमेज यहाँ पे ली है, इस इमेज को हम ये ओरिजिनल इमेज की ट्रांसलेटेड इमेज कहेंगे, जो कि हमने इसकी मदद से यहाँ पे गए हैं। किसकी मदद से? एक ट्रांसलेशन वेक्टर की मदद से। ठीक है, और इसे हम ट्रांसलेशन वेक्टर कहते हैं। और ट्रांसलेटेड फिगर इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द ओरिजिनल फिगर। ये जो ट्रांसलेटेड फिगर होती है ये उस ओरिजिनल फिगर की मदद से हासिल होती है। ठीक है, और ट्रांसलेटेड फिगर को जो है वो हम इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द ओरिजिनल फिगर, ओरिजिनल फिगर की इमेज कहते हैं। द इमेज इज कांगुरेंट, और जो इमेज हमें हासिल होती है वो कांगुरेंट होती है टू द ओरिजिनल फिगर, ओरिजिनल फिगर के। कांगुरेंट का मतलब होता है सेम से साइज और सेम शेप होना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, जब इस फिगर से हमने ये वाली इमेज ली है ट्रांसलेशन वेक्टर की मदद से, तो ये बिल्कुल सेम साइज में है और सेम ही इसकी शेप है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो एग्जांपल है ये बिल्कुल मैच कर रही है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इस एग्जांपल की ही मदद से, जिस तरह से हमने इस एग्जांपल में मेथड फॉलो किया है, उसी की मदद से हम क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए, बी और सी, और वो कह रहे हैं कि टू फॉर्म अ ट्राइंगल ए बी सी। इन 3 पॉइंट की मदद से हम एक ट्राइंगल एबीसी बनाए। ये देखिए पहला पॉइंट ए -4 और 2 पे ये पॉइंट लिया, फिर बी पॉइंट लिया -1 और 2 पे, -1 एक्स का और 2 वाई का, और फिर सी पे हमने पॉइंट लिया -3 और 4। ठीक है, x -3 y 4। तो इनसे एक ट्राइंगल बनी, और फिर हमने हर एक पॉइंट के अंदर ये ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड किया तो हमें न्यू वर्टेक्स मिल गया। ठीक है, न्यू वर्टेक्स ए डैश मिल गया एक, और फिर इसी बी में हमने दोबारा से ये ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड किया तो एक और पॉइंट न्यू वर्टेक्स बी डैश हमें मिल गया। फिर इस सी वेक्टर में भी, सी पॉइंट के अंदर भी हमने ये ट्रांसलेशन वेक्टर प्लस किया तो हमें एक सी डैश न्यू वर्टेक्स मिल गया। ये जो तीनों वर्टेक्स आए हैं, इन तीनों को हमने ये यहाँ पे बना लिया। तो इस तरह से ये जो ट्रांसलेटेड फिगर आएगी वो इस ओरिजिनल इमेज के मदद से बनेगी। ठीक है, और यही काम हमने अपने इस क्वेश्चन में करना है कि ट्रांसलेट करना है ये वाली ट्राइंगल को इस वाली ट्राइंगल में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं। अब 1 में देखें तो हमारे पास यहाँ पे उसी तरह से एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, और वो ये कह रहे हैं टू फॉर्म अ ट्राइंगल एबीसी। इन 3 पॉइंट्स की मदद से एक ट्राइंगल एबीसी बनाएं, और जब वो ट्राइंगल आ जाएगी तो उस ट्राइंगल को ट्रांसलेट करें और इस ट्रांसलेशन के बाद ये वाली फिगर बनाएं। ठीक है, बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 8i-6j, और वो जो ट्रांसलेशन करनी है उसके अंदर जो ट्रांसलेशन वेक्टर हमने इस्तेमाल करना है वो ये है। तो सबसे पहला पार्ट देखें, उसके अंदर वो कह रहा है कि प्लॉट करें ए, बी एंड सी टू फॉर्म अ ट्राइंगल। तो पहले तो इन 3 पॉइंट्स की मदद से हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। ये देखें मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने 2 एक्सिस ले लिए हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव वैल्यूज इधर को, और ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज, ये ऊपर को वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज, और ये नीचे को वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, एज यू नो ये जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें ये हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन से इस तरफ को एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, और ओरिजिन से इधर को एक्स की नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, और ओरिजिन से ऊपर को y की पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, और ओरिजिन से नीचे को y की नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब ये जितने भी पॉइंट्स हमने हर साइड को लिए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, ये हमने 1 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखा है। ठीक है,
तमाम पॉइंट्स के दरमियान 1 सेंटीमीटर का हमने गैप रखा है हर साइड को, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। आप अपनी मर्जी से जितना डिस्टेंस रखना चाहिए रख सकते हैं। अहम बात यह है कि तमाम पॉइंट्स का एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये मैंने एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव साइड को 6 तक काउंटिंग, नेगेटिव साइड पे -7 तक काउंटिंग, और वाई एक्सिस पर 6 तक और वाई एक्सिस नेगेटिव, ये काउंटिंग इस हिसाब से आपने लेनी है जिस अंदाज से आपके पास पॉइंट्स मौजूद हों। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट है x-5 और y4। ठीक है, अब ये जो पहला वाला पॉइंट है ये हमारा x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है। और जैसे कि हम अगर वेक्टर की फॉर्म में इसको देखें तो इसको हम i कहते हैं x एक्सिस वाले को, और इसको j कहते हैं। ठीक है, और अब -5 और 4 है, x एक्सिस पे -5 लेना है, y एक्सिस पे 4। ये देखिए x एक्सिस के ऊपर -5 और y एक्सिस पे 4। तो इस पॉइंट को हम लोकेट कर लेंगे। ठीक है, स्केल की मदद से पहले। ठीक है, ये सारा काम पहले हम लेड पेंसिल से कर लेते हैं, बाद में ट्राइंगल को हम बना लेंगे। ठीक है, पेन से। x -5 y 4, x -5 ये है और y का 4 ये है। तो x -5 ऊपर को ले जाएंगे इस लाइन को, और y का 4 इधर को लेके आएंगे। तो यूं देखें जहां पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये हमें पहला पॉइंट मिल गया। ठीक है, और इसके ऊपर हम यहाँ पे a लिख के, a पॉइंट, और ये क्या है -5 और 4 है, यहाँ ये भी साथ में मेंशन कर देंगे -5, 4। a पॉइंट आ गया हमारे पास। अब b पॉइंट देखें वो क्या है, x -6 और y 1। ये देखें ये x का -6 और ये y का 1। ठीक है, तो इसको भी लोकेट कर लेते हैं उसी तरह से। ये स्केल के साथ मैं इसलिए लोकेट कर रहा हूँ ताकि हम जो है परफेक्शन के करीब करीब आ जाएं। ठीक है, और एग्जैक्टली हम उन पॉइंट्स तक पहुंच जाएं जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यूं हमारे पास देखें दूसरा पॉइंट आ गया, x -6 है इस जगह पे और y का +1 है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हमें मिल गया। यहाँ पे लिख लेंगे b पॉइंट है ये, और इसकी वैल्यू है x -6 और y 1, x -6 y 1, -6, 1। ये b पॉइंट हमारे पास आ गया। अब c पॉइंट लेंगे हम, x -3 है और y 1। ये देखें ये x -3 है और ये y की 1 की लाइन पहले ही हमारे पास मौजूद है। तो ये देखें x -3 की लाइन हम यहाँ ऊपर को ले जाएंगे, और यूं जहाँ पे ये दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये हमें c पॉइंट मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे c पॉइंट है ये, और इस जगह पे x -3 है और y जोन सा है वो 1 है। ठीक है, अब ये जो लाइंस हमने लगाई हैं इनको हम इरेज कर देंगे। कुछ बच्चे ये वाली लाइन जोन सी हैं वो अंदाज़ा लगा लेते हैं, जिससे एग्जैक्टली पॉइंट लोकेट नहीं होता, फिर जोन सा है वो क्वेश्चन सही तरह से सॉल्व नहीं होगा। तो आपने कोशिश करनी है जितना आप एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे, जितना आप करेक्ट वे को अप्लाई करेंगे और ऑथेंटिक मेथड को इस्तेमाल करेंगे, उतने आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर भी यही काम होता है कि वो हर चीज़ को प्रॉपर वे से सॉल्व करते हैं। अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनको आपस में हम ज्वाइन कर देंगे, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, तो हमें ट्राइंगल जोन सी है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यूं देखें हमने ए बी सी को ज्वाइन कर लिया, इधर से ए को बी के साथ भी और ए को सी के साथ भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया, ए बी सी। तो अभी तक हमने सिर्फ उसका जो क्वेश्चन में उसने पहली बात कही थी कि ए बी और सी की मदद से एक ट्राइंगल फॉर्म करें। देखिए ट्राइंगल ए बी सी ये हमने बना ली। ठीक है, अब अगला काम करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल को इसके अंदर। अब ये वाले पॉइंट्स तो हमारे पास आ चुके हैं और इनको हमने ट्राइंगल बना भी लिया है, लेकिन ये वाले पॉइंट्स हमें चाहिए। और सबसे पहला पॉइंट हम जो है वो न्यू वर्टेक्स ए फाइंड करेंगे। ठीक है, और न्यू वर्टेक्स को ए डैश कहेंगे। ठीक है, ये वाला पहले ये ए डैश निकालेंगे, फिर बी डैश, फिर सी डैश। अब ये जो ए डैश है ये कैसे निकलेगा, ये ए की मदद से और ये ट्रांसलेशन वेक्टर की मदद से निकलेगा। ठीक है, इन दोनों को हमने प्लस करना है। अब देखिए ये वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये हमारे पास इस फॉर्म में लिखा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, इसको भी हमने वेक्टर की फॉर्म में लिख लेना है। -5i लिख लेंगे। ठीक है, इसके साथ i लिख लेंगे, प्लस इसके साथ 4 लिख लेंगे। ठीक है, और साथ में j आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट के साथ j आ गया, ये हमने लिख लिया। और इसमें हमने प्लस कर लेना है ट्रांसलेशन वेक्टर को। यही हमने काम करना है तमाम के अंदर, बी के अंदर भी ट्रांसलेशन वेक्टर को, सी के अंदर भी ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें न्यू वर्टेक्स जोन से हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब इनको ऐड करते हैं, हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो न्यू वर्टेक्स ए डैश की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -5i + 4j, और ये हो जाएगा +8i, और फिर ये प्लस माइनस माइनस
6j। अब i वाले को i वाले में, j वाले को j वाले में ऐड कर देंगे, -5i और +8i कितना हो जाएगा, प्लस का 3i हो जाएगा। प्लस का 4j है, माइनस का 6j है, प्लस माइनस करेंगे और 4 से 6 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, साथ में आ गया j। अब देखिए ये दो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए हैं, i और j। तो एज यू नो जो i कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और जो y कोऑर्डिनेट होता है j होता है वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यूं हमारे पास जो पॉइंट आएगा a डैश वर्टेक्स का वो हमारे पास आ गया 3,-2। ठीक हो गया। अब दूसरा वर्टेक्स भी इसी तरह निकाल लेना है, ठीक है। न्यू वर्टेक्स b, यहाँ पे लिखेंगे न्यू वर्टेक्स b डैश। अब b डैश भी उसी तरह निकालेंगे, b के अंदर भी ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड करेंगे। b क्या है, -6 और इसके साथ पहले के साथ i लगाएंगे और दूसरे के साथ j लगाएंगे। 1j है ना तो 1 साथ ना लगाएं, ऐसे ही j लिख दें, ठीक है। प्लस इसके अंदर ऐड करेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर को, वो है 8i - 6j, ठीक है। जिस तरह बुक वाले ने सोल्व किया हुआ है हम उसी मेथड को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी उन्हीं मेथड्स को ही प्रेफर किया जाता है और उन्हीं की तरह से ही क्वेश्चंस को चेक किया जाता है। ये +8i हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस माइनस -6j हो जाएगा। अब i के अंदर i को ऐड करेंगे, प्लस माइनस -6 और +8, प्लस का 2i हो गया, ठीक है। i में i को, j में j को, +1j है और -6j है तो माइनस करेंगे, +1 - 6 कितना हो जाएगा, -5j, ठीक है। तो यूं देखें हमारे पास जो इसके b डैश के वर्टेक्स के पॉइंट आ गए हैं x, y की फॉर्म में। x कोऑर्डिनेट आ गया 2 और y कोऑर्डिनेट आ गया -5, ठीक है। अब c पे चलते हैं तो न्यू वर्टेक्स c निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू वर्टेक्स c डैश, ठीक है, c डैश। अब c डैश भी उसी तरह c के अंदर भी ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड करेंगे। c है -3 और 1, तो -3 के साथ i लगा लेंगे, ठीक है, और +1j है तो 1 की जगह 1 नहीं लगाते, j ही लिख लेंगे, ठीक है। तो यूं हमने c की वैल्यू लिख ली और इसमें हमने प्लस कर लेना है ट्रांसलेशन वेक्टर को, ठीक है, और वो क्या है 8i - 6j, 8i - 6j। तो अब इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है। तो देखें ब्रैकेट्स रिमूव करें तो -3i + j और ये हो जाएगा +8i और प्लस माइनस -6j। तो यूं i वाले को सोल्व किया, 8i और -3i प्लस का 5i हो जाएगा और +1j - 6j माइनस का 5j हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर भी लिख के ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यूं c डैश हमारे पास जो आ गया है पॉइंट वो क्या आया है 5x5 आ गया और y क्या आ गया -5, ठीक है। अब ये देखें ये तीनों वर्टेक्स हमारे पास आ गए हैं, a डैश, b डैश, c डैश। इन तीनों वर्टेक्स की मदद से अब हम इनकी ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। a डैश की मदद, पॉइंट्स की मदद से b डैश और c डैश। सबसे पहले a डैश पॉइंट को लोकेट करें डायग्राम पे, वो क्या है 3, -2। तो x3 है, ये पॉजिटिव x3 और y माइनस का 2, ये y का -2, ठीक है। x3 यहां पे नीचे को आएंगे, x3 नीचे को आए और ये y का -2 इधर को आ जाएंगे। तो यूं जहां पे दोनों पॉइंट्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये हमें पॉइंट मिल गया सबसे पहला a डैश पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं a डैश है ये वाला पॉइंट हमारा, ऐसे, ठीक है। आगे इसके आपके पास जो पॉइंट आए हैं वो भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है, ना भी लिखें कोई इशू नहीं है, ठीक है। a डैश आ गया, लेकिन ये जरूर लिखें कि ये a डैश है, b डैश है, c डैश है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है b डैश और वो क्या है 2, -5। ये x2 है और ये है y का -5, ठीक है। तो x2 y का -5 यहाँ पे आएंगे, तो x2 और y का -5 इसको लोकेट करेंगे। x +2 है और y -5 है, तो x2 की लाइन नीचे को लेके आएंगे और y -5 की लाइन इधर को लेके आएंगे। तो यूं हमारे पास जो है वो अगला पॉइंट हमें मिल गया x2 और -5 की मदद से ये वाला, ठीक है, जहाँ पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। ये हमारा अगला पॉइंट आ गया। अब थर्ड पॉइंट ये हमारा b डैश है, तो यहाँ पे हम b डैश लिख लेंगे, ठीक है, ये हमने b डैश लिख लिया। उसके बाद c डैश पॉइंट है और वो है 5, -5, x5 और y -5। ये x5 हम नीचे को लेके आएंगे और ये y -5 की लाइन इधर को लेके जाएंगे, तो अगला पॉइंट लोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये x5 की लाइन इधर को लेके आए और ये y -5 की लाइन इधर को लेके जाएंगे, तो यूं हमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मिल गया, ठीक है, ये वाला। अब ये तीनों पॉइंट्स a डैश, b डैश और c डैश को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास जोन सी है वो अगली ट्रायंगल जोन सी इसका ट्रांसलेशनल है वो आ जाएगी, ठीक है।
इन तीनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ए बी और सी को। तो यूँ देखें ओरिजिनल फिगर की ये जो इमेज है वो हमें मिल गई है और ये बिल्कुल उसके कॉन्ग्रुएंट है और ये बिल्कुल जस्ट क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुई है, ठीक है, यानी ट्रांसफर हुई है बेसिकली, जो कि उसने वर्ड यूज किया हुआ था, मूवमेंट हुई है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो गई है, ठीक है। और यूं हम ये वाली जो लाइंस हैं इनको रेज कर देंगे और इसके साथ अब हमें क्या करना है, जैसे कि बुक वाले ने इनको थोड़ा सा शेड भी किया हुआ है तो हम भी इनको थोड़ा सा शेड कर देंगे ताकि जो सा हमारा काम है वो बिल्कुल करेक्ट वे में हो जाए, ठीक है। तो ये वाली जो हमारे पास पहले वाली इमेज है इसको हम शेड कर देंगे ऐसे, ठीक है। और इस वाली शेडिंग को उसने थोड़ा डार्क किया हुआ है और जो इससे इमेज बनी है उसको थोड़ा सा उसने जो सा है वो लाइट किया हुआ है, तो इस वाली को थोड़ा डार्क रख के कर देंगे शेड। तो ये ट्रायंगल हमारी शेड हो गई, ठीक है, और इसको थोड़ा सा लाइट करके शेड कर देंगे, ठीक है। अब आखिरी काम जो हमारा रह गया है वो ये है कि अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है, यानी ए से ए डैश को, बी से बी डैश को और सी से सी डैश को। ये इसकी इमेज है, तो ये देखिए ज़्यादा डार्क है, ये थोड़ा सा हमने हल्का किया है। अब इनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए को ए डैश से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये ए है, ये ए डैश है, ठीक है। तो इसको हमने ना इस तरह डॉटेड लाइन के साथ जोन सा है ना वो ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ऐसे ए को ए डैश से ज्वाइन कर दिया और बी पॉइंट को बी डैश के साथ ज्वाइन कर देंगे और यूं इनके वर्टेक्स हैं, ये बेसिकली वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है, जहां पे हमारा एक पॉइंट मिलता है हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से, तो ये जो हमने डॉट सा बनाया होता है ये दरअसल वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। बी को बी डैश से और सी को सी डैश के साथ हमने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है वो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने ए बी और सी इन तीन पॉइंट्स की मदद से एक ट्राइंगल ड्रॉ की, ठीक है। फिर हमने वर्टेक्स ए डैश का वर्टेक्स निकाला, उसको निकालने के लिए ए के अंदर भी हमने जो है इस ट्रांसलेशन वेक्टर को प्लस किया, फिर बी डैश निकाला, उसके लिए ए बी में भी इस ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड कर दिया, फिर सी डैश निकाला, उसके लिए भी हमने इस पॉइंट के अंदर जो हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर था उसको ऐड किया। यूं ए डैश बी डैश सी डैश ये तीन नए वर्टेक्स आए, इन तीनों वर्टेक्स को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो वो यहाँ पे बने जो कि इस ओरिजिनल इमेज की मदद से ट्रांसलेटेड हमारे पास फिगर आ गई। बाद हमने क्या करना है, ए से ए की तरफ जो लाइन लगाई हुई है उधर एक एरो बना देना है, ठीक है, ए से ए की तरफ, ताकि ये रिप्रेजेंट कर सके कि हमने इससे ये इमेज क्रिएट की है। फिर बी से बी की तरफ ये एरो ऐसे, ठीक है, जिस ओरिजिनल इमेज से हम इस ट्रांसलेटेड की तरफ आ रहे हैं उधर को एरो बना देने हैं ऐसे उन पॉइंट्स पे, ठीक है, ए पे भी, बी पे भी और सी पे भी। तो यूं हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लॉट ए बी सी एंड डी टू फॉर्म अ स्क्वायर ए बी सी डी, ऑल्सो ट्रांसलेट स्क्वायर ए बी सी डी टू स्क्वायर ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 9i + 7j। तो प्रीवियस क्वेश्चन में ट्राइंगल थी जबकि इस क्वेश्चन में स्क्वायर है, ठीक है। तो उस सबसे पहले इन ए बी सी डी पॉइंट्स की मदद से हमने स्क्वायर बनाना है, फिर वो जो स्क्वायर आएगा उस स्क्वायर को ट्रांसलेट करना है और इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम बना लेना है और ट्रांसलेशन वेक्टर जो यूज करना है वो है 9i + 7j, ठीक है। बिल्कुल सारा प्रोसेस वही है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, बस इसमें फिगर चेंज हुई है, बाकी सारे स्टेप्स वही हैं। तो आइए यहाँ पे हमने दो एक्सिस ले लिए, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हमने तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस लिया है वो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है, ठीक है, हार्ड साइड को एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। अब सबसे पहला पॉइंट है ए की वैल्यू है x - 6 है, y - 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, x - 6 और y - 2। ये देखें एक्स एक्सिस का -6 और ये y एक्सिस का -2, ठीक है। तो ये x एक्सिस के -6 की लाइन नीचे को ले आएंगे, ये x एक्सिस के -6 की लाइन नीचे को ले आए और ये y एक्सिस के -2 की लाइन इधर को ले आएंगे, ठीक है। तो यूं जहां पे ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को मीट किए हमें अपना पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट यहाँ पे हम A लिख लेते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखें,
x माइनस सिक्स ही है और y माइनस फाइव है, ये x माइनस सिक्स पे भी है पे ही है और अब y माइनस फाइव पे लेना है हमने, ठीक है। तो इसको माइनस सिक्स पे ये लाइन ऑलरेडी हमने लगा ली है और अब y की माइनस फाइव की लाइन इधर को लेके आएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो हमारा अगला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यूँ देखिए x माइनस सिक्स पे आए, y माइनस फाइव पे आए, तो यूँ हमें अगला पॉइंट जो कि b पॉइंट है वो मिल गया। उसके बाद c पॉइंट देखें क्या है, x माइनस थ्री है और y माइनस फाइव है, ठीक है। अब x माइनस थ्री पे आना है और y माइनस फाइव पे आना है, ठीक है। ये x माइनस थ्री है, y माइनस फाइव की लाइन हमने ऑलरेडी ली हुई है, ये x माइनस थ्री की लाइन नीचे को लेके आएंगे, ये y की माइनस फाइव की लाइन मौजूद है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास x माइनस फाइव, x माइनस थ्री और y माइनस फाइव, ठीक है। ये हमारा c पॉइंट आ गया। उसके बाद d पॉइंट है x माइनस थ्री, y माइनस टू, ये x माइनस थ्री है, ये y माइनस टू की लाइन है, ठीक है। तो ये हमारा अगला पॉइंट d आ गया, ठीक है। तो यूँ हमने सारे पॉइंट्स a b c d इनको लोकेट कर लिया। अब ये वाली जो तमाम लाइंस हैं, a को b के साथ, b को c के साथ और c को d के साथ, हम इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे तो हमें अपना जो स्क्वायर है a b c d वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यूँ हम अपने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, a b c और d को। अब ये जो बाकी की लाइनें हमने इनको लोकेट करने के लिए लगाई हुई थी, इनको हम इरेज कर देते हैं। तो यूं देखें, हमारे पास जो स्क्वायर है ए बी सी डी वो आ गया, ठीक है। ए बी सी डी स्क्वायर हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है कि इन प्राइम को फाइंड करना है, इनके वर्टेक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू वर्टेक्स। सबसे पहले ए प्राइम निकालते हैं और ए प्राइम कैसे निकालेंगे, ए के अंदर ट्रांसलेशन वेक्टर है ये वाला, जो इसको प्लस करेंगे, सब के अंदर ये ट्रांसलेशन वेक्टर प्लस करते जाएंगे तो न्यू वर्टेक्स आता चला जाएगा। तो ए क्या है, माइनस सिक्स और माइनस टू, तो माइनस सिक्स हमारे पास एक्स एक्सिस है ना, तो वो आई के साथ आएगा। और ये चूंकि माइनस में टू है ना, तो इसका मतलब जो हमारा जे है वो फिर प्लस माइनस माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस टू आ गया, माइनस सिक्स माइनस टू जे, ये हमारा ए आ गया। और इसके हमने प्लस करना है इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर जो कि है 9i प्लस 7j। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस सिक्स आई माइनस टू जे और ये प्लस 9i हो जाएगा और ये प्लस 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 हो गया 7j। अब इनको हम जो सा है वो सोल्व करते हैं, देखें i को i में और j को j में। ये देखें 9i है माइनस सिक्स आई है, तो 9 माइनस सिक्स 3i हो जाएगा प्लस का, और ये हमारे पास माइनस का 2j है और प्लस का 7j है, तो 7 माइनस टू प्लस का 5j हो जाएगा, ठीक है। तो यूं जो न्यू वर्टेक्स a डैश हमारे पास आ गया है। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट देखें तो i जो है वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है 3, और j जो है y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है 5। तो न्यू वर्टेक्स मिल गया a का। अब न्यू वर्टेक्स निकालेंगे b का, न्यू वर्टेक्स b डैश। तो अब b पॉइंट्स के अंदर हम ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड करेंगे, माइनस सिक्स आई और माइनस फाइव जे है, ठीक है। पहला i और दूसरा j, ठीक है। जोन सा साइन इसके साथ लगा हो ना, वही हमने j के साथ यूज करना है। ये हो गया b। अब इसमें भी प्लस कर देंगे ट्रांसलेशन वेक्टर 9i प्लस 7j, 9i प्लस 7j। तो अब इनको ऐड करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस सिक्स आई माइनस फाइव जे और ये हो गया प्लस 9i और प्लस 7j। तो यूं देखें, i में i को ऐड किया, माइनस सिक्स आई प्लस 9i, तो प्लस का 3 आ जाएगा, 9 माइनस सिक्स 3 और साथ आ गया i, और ये प्लस का 7j माइनस का 5j, तो प्लस 7 में से माइनस 5 निकाला तो 7 माइनस 5 2j, ठीक है। तो यूं b प्राइम के वर्टेक्स हमारे पास क्या आ गए, 3,2, ठीक है। i जो है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और j जो है वो y एक्सिस को। तो b भी हो गया। अब c और d रह गए, तो अब c निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे न्यू वर्टेक्स, ठीक है, c प्राइम। तो अब c के अंदर ट्रांसलेशन वेक्टर को प्लस करेंगे, c है माइनस थ्री माइनस फाइव, तो माइनस थ्री आई माइनस फाइव जे, और इसमें हमने प्लस करना है किसको, ट्रांसलेशन वेक्टर को, वो है 9i प्लस 7j, 9i प्लस 7j। तो अब इनको ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा माइनस थ्री आई माइनस फाइव जे और प्लस 9i प्लस 7j, ठीक है। तो अब इनको सोल्व करते हैं तो देखें, माइनस थ्री आई प्लस 9i, तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस थ्री 6i हो गया,
और प्लस का 7j माइनस का 5j, तो 7 माइनस 5 प्लस का 2j। तो यूं हमारे पास वर्टेक्स क्या मिला सी प्राइम का 6,2, ठीक है, x 6 है और y 2। अब लास्ट रह गया d, तो उसका वर्टेक्स निकालते हैं। न्यू वर्टेक्स, चूंकि ये स्क्वायर है तो इसमें 4 साइड्स हैं, तो d प्राइम का वर्टेक्स निकालने के लिए d में प्लस करेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर को -3i माइनस 2j, -3i माइनस 2j। तो अब इसमें भी प्लस कर देंगे ट्रांसलेशन वेक्टर 9i प्लस 7j को, 9i प्लस 7j। तो हर एक के अंदर हमने 1 बाय 1 अपने ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड कर दिया। -3i माइनस 2j प्लस 9i प्लस 7j। अब इनको i को i में, j को j में सोल्व करें तो -3i और प्लस 9i, तो 9 माइनस 3 कितने हो गए 6i, और फिर -2j और प्लस 7j, तो प्लस का 5j हो जाएगा। 7 माइनस 2 5j, ठीक है। तो यूं हमारे पास जो d प्राइम के वर्टेक्स आ गए हैं वो क्या आ गए, x कोऑर्डिनेट आ गया i के साथ है जो, और y कोऑर्डिनेट आ गया जो j के साथ है, ठीक है। तो यूं देखें a प्राइम, b प्राइम, c प्राइम और d प्राइम, इनकी मदद से अब हम इस स्क्वायर का ट्रांसलेशनल जोन सा है वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट 3,5, तो देखें ये x3 है और ये y का 5, ठीक है। तो इस पॉइंट को लोकेट करते हैं, x3 और y का 5, ये x इसका 3 है, ठीक है, और इधर से x3 ऊपर को जाएंगे, ठीक है, x3 ऊपर को, और उधर से 5 y का है, ये y का 5, और ये इधर को लेके आएंगे इस लाइन को। तो यूं हमें जोन सा है वो अगला पॉइंट जोन सा है वो मिल गया, ठीक है। ये हमारा जो पॉइंट आ गया, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया a प्राइम, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो a प्राइम के बाद b प्राइम, x3 और y2, ये x3 ये है और ये y का 2 इधर को आ जाएंगे, ठीक है। लाइन ऑलरेडी 3 की हमारे पास है x एक्सिस पे, y एक्सिस की बस लाइन चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारा x3 है, ये y का 2, तो ये अगला पॉइंट मिल गया, और ये b प्राइम है, ठीक है। इस तरह इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं वर्टेक्स को, और यहाँ पे लिख देते हैं b प्राइम। उसके बाद अगला पॉइंट देखें, c प्राइम, और वो है x6 है और y2 है, x6 ये है और ये y का 2 है, ठीक है। तो x6 ऊपर को लाइन लेके जाएंगे, ये हम x6 की लाइन ऊपर को लेके गए, ये y2 की लाइन आ रही है इधर को, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो यूं हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, तो यूं जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट किए, ये हमें अगला पॉइंट मिल गया, और ये है c प्राइम। उसके बाद लास्ट पॉइंट है d प्राइम 6,5, x6 और y5, ठीक है। तो ये y5 की लाइन को आगे को एक्सटेंड कर लेते हैं, x6 की लाइन हमारी ये आ रही है ऊपर को, और ये y5 की लाइन इधर को ले आएंगे, ठीक है। इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे ऐसे। तो ये देखें, ये हमें अगला पॉइंट मिल गया c प्राइम, और ये आ गया हमारा लास्ट पॉइंट d प्राइम, ठीक है। अब ये जो तमाम पॉइंट्स हमारे पास आए हैं इनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे, b को c के साथ ज्वाइन कर दिया, फिर इधर से a को b के साथ ज्वाइन कर दिया, इधर से इसको हमने ज्वाइन कर देना है, ठीक है, a को d के साथ, और इधर से c को d के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। बाद में ये तमाम लाइंस हम इरेज कर देते हैं। तो यूं देखें, ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और ये इसका ट्रांसलेटेड इमेज है, ठीक है। और इसको हम अगर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर देंगे, ये ए बी सी डी है और ये ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम और डी प्राइम है, ठीक है। और अब हमने लास्ट स्टेप ये करना है कि हमने इधर से उस फिगर की तरफ जो उनसे है ना, जो इसकी इमेज आई है उसकी तरफ हमने एरो बना देने हैं, ठीक है। इधर से लाइन ले जाके उधर से उधर एरो बना देंगे, और इस वाली फिगर को थोड़ा कम जोन सा है वो हम शेड करेंगे, ताकि ये वाज़िया रहे कि ओरिजिनल कौन सी है और उसकी इमेज कौन सी बनी है। तो इस तरह ट्रांसलेशन वेक्टर की मदद से हमने जोन सा है वो ट्रांसलेटेड इमेज स्क्वायर की बना ली, ए बी सी डी की, ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम और डी प्राइम, ठीक है। अब हम ज्वाइन कर देते हैं, ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, और सी को सी और डी को डी, ठीक है। सबसे पहले ए को ए के साथ ज्वाइन करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये
ए को ए के साथ ज्वाइन करें तो ये इनके जो वर्टिक्स हैं, इन वर्टिक्स को आपस में हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और ये डॉटेड लाइन में करने हैं, ठीक है। इस तरह डॉटेड लाइन की मदद से हमने इसको ज्वाइन किया और इससे इसकी तरफ गए हैं तो इधर ऐसे एरो बना देंगे, ठीक है। अब बी को बी के साथ, ठीक है, तो ये इसका बी ये है, इसका बी ये है, तो बी से बी की तरफ, ठीक है। उसी तरह डॉटेड लाइन, तो ये हमने लगा दिया। अब इधर भी एरो बना देंगे, बी से बी की तरफ और सी से सी की तरफ एरो बना देंगे, ठीक है। ये सी है और ये सी प्राइम है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने उसी तरह डॉटेड लाइन की फॉर्म में, और ये सी प्राइम की तरफ, सी से सी प्राइम की तरफ एरो बना दिया। और अब लास्ट पॉइंट डी है, तो डी से डी की तरफ जो उनसे इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे उसी तरह डॉटेड लाइन की फॉर्म में, ये ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। इस तरह से प्रॉपर वे से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सबसे पहले आपने ए बी सी डी की मदद से एक ग्राफ इस तरह उसके ऊपर ये स्क्वायर शेप बना लेनी है। फिर आपने हर पॉइंट के वर्टेक्स न्यू लेने हैं। ए प्राइम के लिए ए के अंदर प्लस करना है ट्रांसलेशन, बी प्राइम के लिए बी के अंदर इसको प्लस करना है, सी के लिए सी में प्लस करना है ट्रांसलेशन को, और डी प्राइम के लिए डी में प्लस करना है ट्रांसलेशन। सबको प्लस करके जो न्यू वर्टेक्स आएंगे फिर उनकी मदद से एक और स्क्वायर इसी के ऊपर बनाना है, और फिर इधर से उधर की तरफ हमने तमाम पॉइंट्स को एरो की मदद से शो करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लॉट ए बी सी एंड डी टू फॉर्म अ काइट ए बी सी डी। Also translate kite ABCD to kite A prime B prime C prime D prime by translation vector 6i minus 6j। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ट्राइंगल हमने बनाई थी, सेकंड वाले क्वेश्चन में स्क्वायर था, जबकि इस वाले थर्ड वाले क्वेश्चन में काइट है, ठीक है। तो सारा प्रोसीजर वही है, सिर्फ शेप चेंज हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी और सी डी पॉइंट्स को यूज करते हुए एक काइट ए बी सी डी बनाएंगे। फिर उस काइट को इस ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर की मदद से ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम में। तो ए बी सी डी पॉइंट्स की मदद से यहाँ पे काइट ड्रॉ करने के लिए हमने सबसे पहले उसी तरह से डिस्टेंस ले लिया है, ठीक है। दो एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस से इधर को, ओरिजिन से इधर को पॉजिटिव नंबर्स 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके, ओरिजिन से इधर को नेगेटिव नंबर्स उसी तरह से 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के, ओरिजिन से ऊपर को वाई एक्सिस का भी पॉजिटिव डिस्टेंस 1-1 सेंटीमीटर का और नीचे को भी, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ तक हमने पॉइंट्स लिए हैं, ये इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए लिए हैं, ठीक है, कि ये वाले तमाम पॉइंट्स से इसके ऊपर आ जाएं। अब हम इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखें हमारे पास है जो, वो है x-6 है और y का 3 है। ये देखें, ये x का -6 और ये y प्लस का 3, ठीक है। तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम x-6 की लाइन ऊपर को लेके जाएंगे, ठीक है, और y3 की लाइन जो सी है वो हम उस तरफ को लेके आएंगे। ये x-6 की लाइन हमने लगाई और ये y3 की लाइन इधर को लगाएंगे, ठीक है। तो यूं हमारे पास जो सा है वो फर्स्ट पॉइंट है हमें मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखें, जहां पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये वो जगह है जहां पे हमारे पास x-6 है और y3 है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम a का नाम दे लेते हैं। ये a पॉइंट आ गया हमारा। फिर b पॉइंट है x-4 y0। ये देखें, ये x का -4 है और y का 0 इसी लाइन के ऊपर है। ये y का 0 लाइन यही है, ये वाली, ठीक है, जिसके ऊपर x की काउंटिंग लिखी हुई है। ये y की 1 लाइन होती है, 2 3, ठीक है। ये y की 0 लाइन यही है, x का -4 आ गया, y का 0, और ये हमारा b पॉइंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे b लिख देंगे। उसके बाद c पॉइंट है, x-2 है और y3 है। ये देखें, ये x एक्सिस का -2 और ये y एक्सिस का 3, ठीक है। 3 की लाइन हमने ऑलरेडी लगाई हुई है, सिर्फ x-2 की लाइन जो सी है वो हमने ऊपर को लेके जानी है, ठीक है। और हमें जो है वो c पॉइंट इससे मिल जाएगा। यूं देखें, ये x-2 की लाइन हम यहाँ पे है और ये y की 3 की लाइन, तो ये जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये हमें c पॉइंट मिल गया, ठीक है। उसके बाद d पॉइंट देखें, हमारे पास है d पॉइंट x-4 है और y प्लस का 4 है। ये देखें, x का -4 ये है और ये y का प्लस का 4 है, ठीक है। अब इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए x-4 की लाइन ऊपर को लेके जाएंगे, ठीक है। ये x-4 है, इसकी लाइन हम ऊपर को लेके गए, और ये y प्लस का 4 इसकी लाइन इधर को लेके आएंगे। तो यूं जहां पे दोनों एक दूसरे को मीट किए, ये हमें जो है वो अपना लास्ट पॉइंट d पॉइंट मिल गया, ठीक है।
तो इस तरह से सारे पॉइंट्स हमने लोकेट कर लिए ग्राफ पे। अब इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ए को बी के साथ ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने वर्टेक्स को रखते हुए इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर इसको सी के साथ ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हमने ये ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, इसको इसके साथ भी और इस वाले पॉइंट को इसके साथ भी, ठीक है। तो यूं हमारे पास जोन सी है वो एक काइट की शेप जोन सी है वो ड्रॉ हो जाएगी। ये देखें इस तरह से हमारे पास ये काइट शेप बन जाती है। ये हमारे पास काइट की ये वाली ऊपर वाली ये वाली दो साइड्स आ गई, ठीक है, और ये नीचे वाली ये वाली दो साइड्स आ गई, ठीक है। अब हम ये जो अजाफी लाइनें सारी हमने लगाई हैं इन पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए, इनको हम इरेज कर देते हैं। अब हम जोन से न्यू वर्टेक्स निकाल के तो इस इमेज का ट्रांसलेशन जोन सी है वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, और ट्रांसलेटेड इमेज फाइंड आउट करते हैं। तो न्यू वर्टेक्स निकालने के लिए सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास जो वो है ए। तो ए पॉइंट का न्यू वर्टेक्स निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे न्यू वर्टेक्स ए प्राइम, ठीक है। तो कैसे वर्टेक्स निकालते हैं न्यू, ये जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वर्टेक्स होता है ए का, उसके अंदर ये ट्रांसलेशन जो वेक्टर होता है उसको प्लस करते हैं, ठीक है। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं तो एक्स के साथ आई लगाते हैं, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, और वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे, -6 आई हो गया और 3 जे हो गया, और इसमें हमने प्लस करना है ये ट्रांसलेशन वेक्टर प्लस, और ये है 6i - 6j। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -6i + 3j, और ये आ गया +6i और प्लस माइनस -6j। अब i को i में और j को j में, -6i + 6i ये दोनों कट हो जाएंगे तो बाकी 0i रह जाएगा, ठीक है। 6 - 6 0 ही रह गया और साथ i लगा देंगे। प्लस का 3 है, माइनस का 6 है, तो 6 - 3 -3 हो जाएंगे, साथ में j आ गया। तो यूं ए प्राइम के जो वर्टेक्स आ गए हमारे पास 0 x, y की फॉर्म में, i का कोऑर्डिनेट 0 और y का क्या आ गया -3। तो ये हमारे पास जोन सा है वो ए प्राइम आ गया। अब इसी तरह न्यू वर्टेक्स बी का निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे न्यू वर्टेक्स बी प्राइम, ठीक है। तो उसी तरह बी प्राइम निकालने के लिए इस बी में प्लस कर लेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर को, -4i है + 0j है, ठीक है। -4 के साथ i आ गया और +0 के साथ j, और इसमें ऐड कर देंगे ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है 6i - 6j, 6i - 6j। अब इसको सोल्व करते हैं, -4i हो गया +6j 0j आ गया, ये +6i हो गया और ये +-6j हो गया। अब i में i और j में j को सोल्व करें तो -4i और +6i, ठीक है। तो प्लस माइनस करेंगे, 6 में से 4 निकाला 2 प्लस का आ जाएगा, साथ i आ गया, -6j है + 0j है, 0j का मतलब कुछ भी नहीं है, तो -6 + 0 -6j हो गया, ठीक है। तो यूं बी प्राइम के वर्टेक्स क्या बन गए, i का कोऑर्डिनेट जो है वो x है और j का साथ जो वैल्यू है वो हमारे पास y है, ठीक है। तो ये हमारे पास बी प्राइम का वर्टेक्स आ गया। अब हमने सी का निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू वर्टेक्स सी प्राइम, और सी प्राइम भी उसी तरह सी के अंदर प्लस करेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर को, -2i और +3j, -2i + 3j, और इसमें हमने ऐड करना है ट्रांसलेशन वेक्टर 6i - 6j को। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, -2i + 3j, और ये +6i हो जाएगा और ये +-6j हो जाएगा। यूँ देखें i में i को 6 - 2 4i हो गए प्लस के, और ये -6 है +3 है, तो -6 - 3 -3j हो गया। यूँ हमारे पास सी प्राइम क्या आ जाएगा, i के साथ 4 है, j के साथ -3 है, तो ये हमारे पास सी का प्राइम का न्यू वर्टेक्स आ गया। लास्ट पॉइंट रह गया डी, तो न्यू वर्टेक्स निकाल लेंगे डी प्राइम का, और उसके लिए क्या करेंगे, डी के अंदर प्लस करेंगे इस ट्रांसलेशन वेक्टर को। डी क्या है, -4i और +4j, -4i + 4 का j, ठीक है, और इसमें प्लस करेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर 6i - 6j, 6i - 6j। अब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये हो जाएगा -4i + 4j, और ये +6i और ये ±-6j हो गया, ठीक है। i में i को, j को सोल्व किया, -4i + 6i, तो 6 - 4 2i हो गया प्लस का,
-6j + 4j, 6 - 4 फिर से 2, लेकिन यहाँ माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली बड़ी वैल्यू है, तो साथ में आ गया j। तो यूँ हमारे पास d प्राइम का वर्टेक्स क्या निकलेगा, i का साथ 2 और j का कोफिशिएंट -2। तो ये हमारे पास जोन्स है, सबके हमारे पास प्राइम आ गए। अब इन तमाम प्राइम को a प्राइम को b, c और d को लोकेट करते हैं। a प्राइम है 0, -3, x 0 है, y -3 है। ये देखिए x का 0 ये यहाँ पे होता है और y का -3 ये है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। और इस जगह पे हम लिख देंगे a प्राइम, ठीक है, इस तरफ लिख लेते हैं, ये हमारा a प्राइम आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट लोकेट करें तो वो है हमारा b प्राइम का, x2 है और y -6 है। ये देखिए ये x2 है और ये y का -6 है। अब इस पॉइंट को लोकेट करते हैं तो x2 नीचे को आएंगे और दूसरा पॉइंट है -6y का, तो ये -6y का इधर को आएंगे, ठीक है। तो यूँ देखिए जहां दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये हमें अगला पॉइंट है जो कि है b प्राइम, वो मिल गया। उसके बाद c प्राइम का पॉइंट है हमारे पास 4, -3, x4 प्लस का और y का -3 ये, ठीक है। तो x4 की लाइन नीचे को लेके आते हैं और ये y के -3 की लाइन इधर को लेके आते हैं। तो यूं हमें जहां पे दोनों लाइंस ने इंटरसेक्ट किया है, ये हमें अगला पॉइंट मिल गया जो कि है c प्राइम, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है d प्राइम, वो है x2 y -2, x2 प्लस का ये लाइन ऑलरेडी आ रही है नीचे और y का -2 हमने इधर को लेके जानी है ये लाइन, ठीक है। तो यूं हमें लास्ट पॉइंट जो है वो मिल जाएगा और हमारी जो इमेज है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखेंगे x का +2, ये y का -2, तो ये हमें लास्ट पॉइंट d प्राइम मिल गया। अब इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो हमारी जो इमेज है ओरिजिनल इमेज की वो आ जाएगी। इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन किया, इसको c के साथ d को, ठीक है। अब नीचे वाले पॉइंट्स के साथ ज्वाइन कर देंगे इनको, इसको भी b के साथ ज्वाइन कर देंगे और c को भी। तो यूं देखें हमारी ट्रांसलेटेड इमेज जोन सी है वो बिल्कुल कांगुरेंट आई है, इसके बिल्कुल उसी शेप में आई है। अब हमने क्या करना है, a से a की तरफ, b से b की तरफ, c से c और d प्राइम की तरफ हमने एरो बना देने हैं, ठीक है। सबसे पहले a से a प्राइम की तरफ एरो बनाएंगे, ठीक है। a से a प्राइम की तरफ ये डॉटेड लाइन में बनाएंगे, ठीक है। a से a प्राइम की तरफ और यहाँ पे एरो बना देंगे, इधर से इधर आए हैं। और फिर b से b प्राइम, b से b प्राइम की तरफ और ये भी डॉटेड लाइन, b से b प्राइम की तरफ और ये हमने यहाँ पे एरो बना दिया इधर, ठीक है। फिर उसके बाद c से c प्राइम की तरफ आएंगे, ये c है और ये c प्राइम है, इधर से इसकी तरफ आएंगे और ये भी डॉटेड लाइन की शक्ल में हम इधर से इधर को आगे, ठीक है। और इधर ऐसे एरो बना देंगे c से c प्राइम की तरफ। अब d से d प्राइम की तरफ हमने एरो बनाना है, ठीक है। और ये लास्ट हमारा जो सा है वो यहाँ पे एरो आएगा, ठीक है। सबको आपस में इस तरह से हमने एरो के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि हम इधर से इधर आए हैं। अब जो हमारी ये ओरिजिनल इमेज है पहले वाली, ठीक है, जिसकी मदद से ये हमने काइट बनाई थी, इसको हम थोड़ा डार्क रखते हुए शेड कर लेंगे और जो हमारी इसकी ट्रांसलेटेड इमेज आई है उसको हम इससे थोड़ा सा लाइट शेड करेंगे, ठीक है। ये दरअसल इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये ओरिजिनल इमेज है और वो इसकी ट्रांसलेटेड इमेज होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको थोड़ा डार्क रखते हुए हमने शेड कर दिया ऐसे। और इसकी जो ट्रांसलेटेड इमेज है अब उसको थोड़ा सा हम इससे थोड़ा सा लाइट इस तरह से शेड कर देंगे, ठीक है। ये जो शेडिंग है ये आप पेन की मदद से भी कर सकते हैं और ब्लू मार्कर भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक तरफ थोड़ा सा आप लाइट रख लें, एक तरफ आप थोड़ा सा डार्क रख लें। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। एक दफ़ा अगर हम इस सारे क्वेश्चन को मैं आपको रिव्यू करवाऊं तो इस सारे क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, उसने जो हमें ए बी सी डी पॉइंट दिए हुए हैं उनको हमने लोकेट करते हुए ये वाली इमेज ए बी सी डी ये बनाई यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने इनके न्यू वर्टेक्स फाइंड किए। ए का न्यू वर्टेक्स इसमें जो ए के पॉइंट है उसके अंदर ट्रांसलेशन वेक्टर को प्लस किया तो ए प्राइम आ गया।
बी के अंदर इसको प्लस किया, बी प्राइम आ गया, सी के अंदर इस ट्रांसलेशन वेक्टर को प्लस किया, सी प्राइम आ गया, डी पॉइंट के अंदर इस ट्रांसलेशन वेक्टर को प्लस किया, डी प्राइम। फिर ए बी सी डी प्राइम जो आए हैं वैल्यूज़, इनके पॉइंट्स ए बी सी डी, इनकी मदद से ये वाली फिगर बनाई, ये इसकी मज आई, इससे इसकी तरफ एरो बना दिया और फिर बाद में इसको ज़्यादा शेड और इसको कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड डी आर 1,2, 6,3 एंड 2,8 रिस्पेक्टिवली। Find the coordinates of C by using vector method if A, B, C, D is a parallelogram। तो यहाँ पे हमें A, B और D के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। पहला A का है ये, तो यहाँ पे लिख लेंगे A के कोऑर्डिनेट जो है वो है 1,2, जबकि जो B के हैं वो है हमारे पास सेकंड वाले 6,3, ठीक है। और फिर थर्ड पे D के दिए हुए हैं, ठीक है। और ये रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि इसी तरतीब के साथ आगे गिवन है। D के हैं 2,8, जबकि वो कह रहे हैं सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करें, ठीक है। और जो मेथड यूज़ करना है वो है वेक्टर मेथड, और ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम जो फिगर होती है उसकी ये वाली दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं और ये वाली दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हम लेट कर लेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ना, लेट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लेट कर लेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, और उसको इक्वल रख लेंगे x, y के, ठीक है। ये फोर्थ वर्टेक्स है, ए बी सी डी, तीन हमें गिवन है, ए बी और डी, ये सी वाला हमने फाइंड करना है। अब अगर याद हो आपको तो हमने जब एक्सरसाइज 6.1 की थी तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, उसमें हमने ए वेक्टर फाइंड करने का एक मेथड अंडरस्टैंड किया था कि जब भी हमारे पास कोई से भी दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, जैसे ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिए गए हैं, तो इन दो के दरमियान वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। तो ये मैंने अपनी वीडियो एक का, उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे बताया कि देखिए जब भी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो ए और बी के, तो उनके दरमियान जो वेक्टर है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x2 - x1 साथ i लिखते हैं, प्लस y2 - y1 साथ में j लिखते हैं। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे ए बी और सी डी इनके वेक्टर फाइंड कर लेंगे, उसकी मदद से हमें सी के कोऑर्डिनेट x, मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस इन अ पैरेललोग्राम, एक जो पैरेललोग्राम होती है उसकी ये वाली और ये वाली साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, यानी ए बी साइड वो किसके इक्वल है, डी सी साइड के, ठीक है। तो ये देखिए हमें वेक्टर फाइंड करने इन दोनों के, तो इन दोनों के ऊपर इस तरह वेक्टर का सिंबल लगा लेंगे। अब यहाँ पे ए बी का वेक्टर और इधर डी सी का वेक्टर, इन फार्मूलाज की मदद से दो दफ़ा ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। और इनके जो वैल्यूज़ गिवन है ए बी डी और सी की जो लेट की हो, उनकी मदद से हम इन दोनों को इक्वल रख के तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। अब देखिए इधर हमने फार्मूला लगाना है, तो वही वाला x2 - x1 साथ में i आ गया, प्लस और फिर आएगा y2 - y1 और साथ में इधर j आएगा, ठीक है। और इसी तरह यही फार्मूला इधर DC के लिए लगेगा, x2 - x1 साथ में i आ गया, प्लस y2 - y1 और साथ में j आ गया। अब देखिए इधर हमने ए बी के लिए ये फॉर्मूला लिखा है ना, तो ए बी के कोऑर्डिनेट के मुताबिक ए के कोऑर्डिनेट है 1,2 और बी के हैं 6,3, ठीक है। तो जब इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे तो देखें हमारे पास ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, और ये 1,1 है और ये 2,2 है। तो लिहाजा इनके मुताबिक जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू क्या है 6, यहाँ पे 6 लगाया, माइनस x1 उसकी वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ गया 1, साथ में आ गया i, प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 3, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया 2 और साथ में ये आ गया j इज इक्वल टू x2। अब डी सी के लिए हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, तो डी के कोऑर्डिनेट उसने दिए हुए 2,8, यहाँ पे आ गया 2,8 और सी के हमने लेट किए हैं x, y। अब ये वाले जो हमारे पास वैल्यूज हैं ये हम इधर पुट करेंगे इस डी सी के लिए, ठीक है। तो उसी तरह ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2 है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करें तो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास x, वो यहाँ पे लगाई, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, तो ये यहाँ पे 2 लगाया और साथ में i लिख दिया, प्लस अब y2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है y, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 8, यहाँ पे आ गया 8 और साथ में लिख दिया j। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 - 1 5, साथ आ गया i, प्लस 3 - 2 1
और साथ में 1 नहीं लिखते और सिर्फ साथ आ गया j इज इक्वल टू आ गया x-2 साथ आ गया i, ठीक है, प्लस ये y से 8 माइनस नहीं होता, ये भी वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ना 6.2 में अगर आपको याद हो, जब हमने x और y की वैल्यूज इनके मुताबिक सॉल्व की थी तो इस कैटेगरी का बन गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे i और j के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ i एंड j ऑन बोथ साइड, ठीक है। आप सिंपली बाय कंपेयरिंग भी लिख लें फिर भी ठीक है। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में i का कोफिशिएंट क्या है 5, तो इधर आ गया 5, और इस साइड में राइट साइड में x का i का कोफिशिएंट क्या है x-2, तो यहाँ पे आ गया x-2, कॉमा इधर j का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं छोड़ होता 1, और इधर j का कोफिशिएंट क्या है y-8। तो यूं i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट के इक्वल लिख लिया और j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट के इक्वल लिख लिया। अब इधर से हम x और y आसानी निकाल लेंगे, -2 इधर आके +2 हो गया, इधर रह जाएगा x, 5 में 2 प्लस किया 7 इज इक्वल टू x, r लिख के x इक्वल आ गया 7 के, और इधर से हम जोन सा है वो -8 को इधर ले आएंगे, +8 हो जाएगा, इधर रह गया y, 1 में 8 प्लस किया तो आ गया 9 इज इक्वल टू y, r लिख के y को इधर लिख लेते हैं 9 को इधर। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएंगे, पहले x की वैल्यू वो है 7 और x, y था ना, तो x की जगह आ गया 7 और y की जगह हमारे पास आ गया 9। तो इस तरह से हमारे पास जोन सा है। इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले लेट कर लेना है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है c के कोऑर्डिनेट x, y, फिर हमने पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है कि ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, उसको यहाँ पे यूज़ किया कि ए बी डी सी के इक्वल है। फिर ए बी की जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए ए बी वेक्टर का फॉर्मूला लगा के ए बी के वेक्टर को फाइंड किया, और डी सी की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए डी सी का वेक्टर फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला लगा के उनकी वैल्यूज़ को पुट किया। फिर इनकी कंपेयरिंग की, आई को आई के इक्वल और जे के कोफिशिएंट को जे के इक्वल, इस तरह एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई। वो जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमारे पास आई वो हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू ऑपोजिट साइड्स आर ए बी वेक्टर इज इक्वल 6i plus 2j and dc vector equal -6i minus 2j. Show that the opposite sides are equal in magnitude and parallel. तो इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड और पैरेलल। ये दो जो वेक्टर दिए हुए हैं इनका मैग्नीट्यूड आपस में फाइंड करना है दोनों का, और बताना कि आया कि ये जो दोनों ऑपोजिट साइड्स के वेक्टर्स हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, और आया कि ये आपस में पैरेलल भी हैं कि नहीं। तो सबसे पहले इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ए बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, और वो है हमारे पास 6i plus 2j। तो एज़ यू नो कि हमने जब भी किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है तो हम उसके दो कोऑर्डिनेट जो है एक्स और वाई उनके स्क्वायर लेते हैं और ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हैं, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये हमने पढ़ रखा है प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर कि जब भी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो आई के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस वाई, जे के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट डालते हैं, और मैग्नीट्यूड के लिए इस तरह स्ट्रेट बार आ जाती है। तो मैग्नीट्यूड के लिए स्ट्रेट बार आ गई, ए बी वेक्टर इक्वल फार्मूला है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स मीन आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर वो है 6, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस जे का कोफिशिएंट है 2 तो उसका स्क्वायर आ गया। अब दोनों के स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर लिया 36 प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, 36 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 40 हो जाएंगे। अब इसको मज़ीद हम फैक्टराइज करके तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। 40 10 2 के टेबल में 2 20 के साथ, फिर 2 10s are 20, फिर 2 5s are 10 और फिर 5 1s are 5। तो इसको 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 5s are 10 हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर और ये 2 5s are 10, ये स्क्वायर रूट से कट होके 2 बाहर और अंदर रह गया स्क्वायर रूट 10। तो ये ए बी का मैग्नीट्यूड हमने ए बी वेक्टर का फाइंड कर लिया मैग्नीट्यूड। अब दूसरा जो है वो डी सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो डी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए स्ट्रेट बार फार्मूला एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस फार्मूला का जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर वो भी -2 है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 36 में 4 प्लस करेंगे 40 आ जाएगा, और 40 का स्क्वायर रूट लेंगे हम तो उसी तरह से
इसको फैक्टराइज करेंगे हम तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, इधर भी 40 है इधर भी, और यूँ ये स्क्वायर रूट से कट होके 2 बाहर और अंदर रह गया स्क्वायर रूट 10। तो यूँ देखें हमारे पास जो ए बी का मैग्नीट्यूड आया और जो डी सी का मैग्नीट्यूड आया है वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं सो डैट द मैग्नीट्यूड, जो उसने पूछा हुआ था कि ऑपोजिट साइड मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बी, ठीक है, वो इक्वल है किसके, डी सी के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। सो डैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल डी सी। तो एक चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब पैरेलल जो है उसको फाइंड करना है। उसके लिए हम दोनों वेक्टर, ये देखें ए बी वेक्टर है हमारे पास 6i + 2j, और हमने जब पैरेलल को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि अगर दोनों में से किसी एक में से हम कोई नंबर कॉमन लें तो वो दूसरे के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो वो इसका मतलब होता है कि वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ये देखें ये हमारा ए पहले वाला ए बी वेक्टर और ये डी सी। तो अगर हम इस डी सी वेक्टर में से देखें तो इन दोनों में से माइनस कॉमन है और कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम -1 कॉमन लें तो ये देखें -6i + 6i में बदल जाएगा, -2j + 2j में बदल जाएगा। तो यूँ देखें -1 जब हमने कॉमन लिया है तो ये देखिए 6i + 2j ए बी के इक्वल ही आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ये -1 इधर लिखेंगे और इधर इसकी जगह क्या लगा देंगे, ये सारी वैल्यू ए बी के इक्वल है ना, तो इसकी जगह हम ए बी वेक्टर लिख देंगे, ठीक है, ऐसे। और लास्ट में लिख देंगे सो डैट ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि ए बी एंड डी सी आर पैरेलल, ठीक है। तो वेरी सिंपल, आपने इन दोनों के मैग्नीट्यूड फाइंड करने थे। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया ए बी का और डी सी का भी मैग्नीट्यूड फाइंड, दोनों इक्वल आ गए और हमने कहा कि ए बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है डी सी के। दूसरी चीज़ हमने ये चेक करना था कि दोनों आपस में पैरेलल भी हैं। उसके लिए ए बी वैसे का वैसे ही लिखा, जबकि डी सी में से हमने देखा कि कुछ कॉमन आते हैं तो -1 कॉमन लिया। तो हमने देखा -1 कॉमन लेके ये इसके इक्वल आ गया, जिसका मतलब ये होता है कि अगर ये दोनों आपस में स्केलर मल्टीपल हुए एक दूसरे के तो वो आपस में पैरेलल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म अ ट्राइंगल, चेक वेदर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस बाय यूजिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि ए बी सी से एक ट्राइंगल बनती है, चेक करके बताएं कि वो जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती है और जो हमने मेथड यूज़ करना है वो वेक्टर मैग्नीट्यूड का है। तो एक आइसोसेलेस जो ट्राइंगल होती है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन ये होती है कि उसमें 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बनाई है। अब इस ट्राइंगल में हमें सबसे पहले वेक्टर फाइंड करने हैं। हमारे पास वेक्टर होंगे तो फिर ही हम उनके मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकेंगे, और अगर कोई से 2 मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनसे बनने वाली ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी, ए सी और बी सी इन तीनों के वेक्टर्स फाइंड करते हैं, फिर उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ए बी है, तो यहाँ ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2, बी है 4,6 है। तो मैंने आपको तरीकेकार बड़ा सिंपल सा बताया हुआ है वेक्टर फाइंड करने का। मैं अगेन आपको रिपीट करवा देता हूँ। वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, x2 - x1i + y2 - y1j, ठीक है। यानी सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस, x2 - x1, और फिर सेकंड वाले में से इस सेकंड वाले को माइनस, ठीक है। तो यूं हम डायरेक्ट यहाँ पे वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, बार बार फार्मूला नहीं लिखते, ठीक है। वैसे भी मैं प्रीवियस काफ़ी क्वेश्चंस में आपको फार्मूला लिख के करवा चुका हूँ। इधर डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 4 - 1 यानी x2 - x1, 4 - 1 साथ में i आ गया, फिर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 6 माइनस y1 क्या है 2, और साथ में j आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 - 1 3i हो गया, और प्लस 4 - 6 - 2 4j हो गया। तो ये देखिए हमारे पास ए बी का वेक्टर आ गया। अब इस वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड अभी अभी हमने अंडरस्टैंड किया है कैसे लेते हैं, स्ट्रेट बार लगाते हैं और जो आई का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस लगा के जो जे का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर लें, 3 3 ज़ार 9 प्लस 4 4 ज़ार
16, तो 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएंगे, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यूँ ए बी वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड भी ले लिया और ए बी वेक्टर को पहले फाइंड किया, फिर उसका मैग्नीट्यूड लिया। यही काम हम बाकी साइड्स के लिए करेंगे, ये हमने कर लिया। अब ए सी साइड को लेते हैं, तो यहाँ ए क्या है 1,2 और सी क्या है हमारे पास 7,2, ठीक है। तो यहाँ भी फॉर्मूला लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट आपको करवा देता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ए सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7 - 1, ठीक है, x2 - x1 और साथ में आ गया i प्लस 2 - 2, ठीक है, y2 - y1, 2 - 2 और साथ में आ गया j। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखें 7 - 1 6 i हो गया और प्लस 2 - 2 0 साथ आ गया j, ठीक है। तो ये ए सी वेक्टर आ गया हमारे पास। अब इस ए सी वेक्टर का भी क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए सी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड के लिए स्ट्रेट बार वही फार्मूला, स्क्वायर रूट है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर आई का स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो यू देखिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 36 प्लस 0 36 ही हो जाएंगे और 36 का स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर पे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब ए सी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या आ गया 6। अब लास्ट साइड कौन सी रह गई है, बी सी, ठीक है। तो बी क्या है हमारे पास 4,6 और सी क्या है हमारे पास 7,2, सी है 7,2। तो अब इन दोनों का पहले वेक्टर निकालते हैं, फिर इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। तो बी सी का वेक्टर इक्वल आ जाएगा उसी तरह x2 - x1 7 - 4 साथ आ गया i प्लस y2 - y1 यानी 2 - 6 साथ आ जाएगा j, ठीक है। तो अब इनको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 7 - 4 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3i और ये प्लस आ गया और 2 - 6 करेंगे तो आ जाएगा -4 साथ आ जाएगा j। तो देखिए 3i हो गया और ये प्लस माइनस माइनस 4j हो गया। अब वेक्टर आ गया हमारे पास बी सी का। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड लेने का वही फार्मूला, स्ट्रेट बार लगाएंगे इन दोनों की तरफ और यहाँ पे फार्मूला स्क्वायर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस फार्मूला का, फिर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर वो है -4 इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर लिया 9 प्लस माइनस का स्क्वायर लिया प्लस 4 का स्क्वायर लिया 16 में 9 प्लस करेंगे 25 हो जाएंगे, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यूँ बी सी का मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल आ गया है किसके 5 के। तो ये देखें ए बी का मैग्नीट्यूड भी 5 और बी सी का भी मैग्नीट्यूड 5। ए बी और बी सी इन दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल आ गए हैं। इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। इससे ये साबित हुआ है, ये फिगर इसमें ज़रूरी नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताई थी कि आपको बता सकूं कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी दो साइड्स कैसे इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ए बी और बी सी दोनों के एज हम यहाँ पे लिख लेंगे एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर का इज इक्वल आ गया है बी सी के इक्वल। सो हम कह सकते हैं सो द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ठीक है। सो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ए बी का वेक्टर निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना है, फिर ए सी का वेक्टर निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना है, फिर बी सी का वेक्टर निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। जिन दो के अगर दो के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल आ गए तो उनकी बिना पर हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल जो है जिसके पॉइंट ए बी सी हैं, इनसे बनने वाली जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है।